हेलो बीसीएस। जैसे कि आपको पता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक एजेंट के सबके लिए लाया है एक ग्रुप इंश्योरेंस। आज हम आपको उस ग्रुप इंश्योरेंस की डिटेल्स में बताएंगे कि उसका कस्टमर को क्या फ़ायदा होएगा, कैसे उसका क्लेम मिलेगा। और इसका मतलब ये है कि किसी का अनलकी चांस से उसका एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम उसको आ गई जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो उसकी फाइनेंशियल को कैसे प्रभाव करेगा वो हॉस्पिटल का खर्चा। तो उसी के हिसाब से उसके खर्चे को कैसे कम करना है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। फिक्स्ड पे और पर डे और फिक्स्ड पीरियड इन ईयर। इसका मतलब ये है कि कस्टमर का जो भी खर्चा बनेगा हॉस्पिटल का, जो बेड का होगा खर्चा, और फिक्स साल के लिए फिक्स, और जो पर डे के लिए फिक्स है वो उसको मिलेगा। इसकी दूसरी शर्त है कि 24 घंटे के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी है। ओटीसी प्रोडक्ट विद फिक्स्ड प्राइसिंग। इसका मतलब ये है कि उसको एक अच्छा प्रोडक्ट के साथ एक अच्छा फिक्स पे आउट उसको मिलेगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन होगी कंपनी की पॉलिसी के रिगार्डिंग। इस लास्ट वाली ऑप्शन में ये बताया है कि सिर्फ आपको डिस्चार्ज समरी ही चाहिए। आपको जो भी क्लेम लेना है उस क्लेम के लिए आपको सिर्फ डिस्चार्ज समरी ही लगेगी और उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगी जाएगी। नेक्स्ट स्लैब देखते हैं हम, हॉस्पिटल डेली कैश और ओवरव्यू। फिक्स्ड पे आउट फॉर एवरी डे ऑफ हॉस्पिटलेशन। मतलब आपको जितना भी आप रहेगा आपका वहाँ पे फिक्स पे आउट, जैसे कि आपका 600 वाला प्लान है तो आपको 2000 फिक्स्ड पे आउट ही मिलेगा। फिक्स्ड पे आउट फॉर ए फिक्स्ड पीरियड इन ईयर, मतलब 1 साल के लिए ही वो आपको मिल सकेगा, लेकिन वो साल में सिर्फ 30 डेज ही होगा जो आपको पे आउट मिलेगा। ओटीसी प्रोडक्ट विद फिक्स्ड प्राइसिंग। इसका मतलब ये है कि आपको एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ आपको फिक्स प्राइसिंग इसका मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट बेनिफिट्स कॉन्ट्रैक्ट। 30 डेज वेटिंग पीरियड। इसमें आपको जब भी आप पॉलिसी कस्टमर को देंगे या खुद के लिए ख़रीदेंगे तो आपको 30 डेज इसकी वेटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए 18 साल से 55 साल की एज ज़रूरी है, उसके बीच बीच में ही पॉलिसी हो पाएगी। बेस फिक्स्ड बेनिफिट पर डे। आपका जो फिक्स बेनिफिट है प्लान के हिसाब से बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ये पॉलिसी सिर्फ 1 साल के लिए ही है, उससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। साल के बाद आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। क्लेम सेटलमेंट डिस्चार्ज समरी क्लेम फॉर एनएफटी फॉर्म रिक्वायर्ड। जैसे इसमें आप अपना क्लेम लेना चाहते हो तो उसके लिए एनएफटी फॉर्म या डिस्चार्ज समरी आपको हॉस्पिटल में से लेके आईसीसी लंबोर्ड को देना होगा। हॉस्पिटलाइजेशन एनीवेयर इन इंडिया। आप भारत में कहीं भी जाके एडमिट हो सकते हो, आपको सभी जगह हॉस्पिटल में क्लेम मिलेगा, लेकिन वो लोकल क्लिनिक नहीं होना चाहिए। कम से कम हॉस्पिटल हो कोई जिसमें आपको प्रॉपर बिल और डिस्चार्ज समरी वगैरह मिल सके। आगे है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में ये बताया गया कि अगर किसी का एक्सीडेंट भी होता है तो भी कम से कम उसको हॉस्पिटल में 24 आवर्स के लिए एडमिट होना पड़ेगा, फिर ही उसको उसका फिक्स्ड पे आउट जो भी पर डे का होगा वो उसको फिर ही मिल पाएगा। टर्म एंड कंडीशन में ये बताया कि मिनिमम 24 घंटे उसको हॉस्पिटल में और रहना ही चाहिए, उसके बाद ही उसको क्लेम मिल पाएगा अगर वो 24 घंटे के लिए वहाँ पे एडमिट होता है। प्राइसिंग एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स। इसमें आपको बताया गया है कि अगर जैसे वो 150 वाला प्लान लेता है तो उसको 500 रुपये पर डे 30 डेज़ के लिए मिलेगा, और 300 रुपया वाला प्लान में 1000 रुपया पर डे उसको मिलेगा। 450 के प्लान में 1500 उसको हर डे पर डे के लिए मिलेगा 30 डेज़ के लिए। 600 वाले प्लान में उसको पर डे 2000 मिलेगा 30 डेज़ के लिए। जैसे मान लो उसने वो बंदा कस्टमर जो आपका है वो 15 दिन के लिए एडमिट होता है तो उसको 15 दिन के हिसाब से ही उसको पैसे मिलेंगे। तो दोबारा फिर वो एडमिट होता है 15 दिनों के लिए तो उसके 30 डेज़ उसके पूरे हो जाएंगे, तो उसको सिर्फ 30 डेज़ का ही क्लेम मिल सकता है। एज ऑफ एंट्री 18 से 55 साल। 18 से 55 साल के लिए ही हो पाएगी, 1 साल के लिए ही होगा। कम से कम बंदे को 24 आवर्स के लिए आपको एडमिट होना ही पड़ेगा हॉस्पिटल में।
30 डेज़ के लिए वेटिंग पीरियड होगा। जिस दिन कस्टमर पॉलिसी परचेज करेगा तो उसको 30 डेज़ के लिए वेट ही करना ही पड़ेगा। एक दिन में आपका जो भी होगा फ्री। अगर कोई बंदा पहले से बीमार है तो भी 30 डेज़ के बाद जब उसकी पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी तो पहले दिन से ही उसको इस पॉलिसी का कवर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ध्यान दें कि प्रेग्नेंट लेडी और डेंटल का काम, जैसे कि दांत टूट गया हो, ऐसे काम इसमें काउंट नहीं होते। जैसे कि उसका जबड़ा वगैरह एक्सीडेंट वगैरह में टूट गया है वो इसमें काउंट होएगा। लास्ट पेज में कस्टमर केयर की सपोर्ट और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शेयर किए गए हैं। अगर आपको ICICI लैम्बोर्ड के थ्रू अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई और क्यूरी है आपकी, तो इस नंबर पे आप जब मेल करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पेटीएम पासवर्ड या OTP किसी भी मनुख नाल शेयर ना करो।